हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक जिहोप का इकलौता सन है और आरएम जिहोप के घर पर काम करता है। आरएम जिहोप के घर पर काम करने के लिए जा रहा था। त्यांग आरएम से कहता है, अप्पा अब कहाँ जा रहे हो? आरएम कहता है, मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तुमने मुझे पीछे से बुलाया क्यों त्यांग? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? त्यांग आरएम से कहता है, मुझे आपके साथ जाना है। आरएम कहता है, लेकिन क्यों? तुम घर पर क्यों नहीं रहते हो? तुम्हारी उम्मा है ना घर पर? तो त्यांग कहता है, उम्मा काम पर चले गए और वो नहीं है। मैं बहुत ही अकेला हो जाता हूँ, मुझे बहुत ही बोरिंग फील होता है। मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। आरएम कहता है, तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? त्यांग बहुत ही मायूस हो जाता है और कहता है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। तो आरएम कहता है, लेकिन क्यों? त्यांग कहता है, वो आपने फ़ीस नहीं भरा है ना, इसलिए टीचर ने कहा जब तक मैं फ़ीस नहीं भरूंगा तो मुझे स्कूल ना जाने के लिए। तो मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन मैं जानता हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ अप्पा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आरएम कहता है, त्यांग दोबारा से ऐसी मत करना, मैं तुम्हें काम नहीं करा सकता हूँ। तुम मेरा इकलौता सन हो, मैं तुम्हें बहुत पढ़ाऊँगा, तुम बहुत बड़ा अफसर बनोगे। तो त्यांग कहता है, नहीं अप्पा, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज़ मैं आपकी हेल्प कर दूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए काम करने में। आरएम त्यांग को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन त्यांग समझने की कोशिश नहीं करता है। वो आरएम के साथ जिद करके वहाँ पर चले आता है जहाँ पर जंगकुक रहता है। जंगकुक के घर पर आने के बाद त्यांग देखकर बहुत ही शौक हो जाते हैं और कहते हैं, इतने आलीशान महल में रहता है, ये लोग तो कितने अमीर है। अप्पा आप यहाँ पर काम करते हो? आरएम कहता है, हाँ मैं यहाँ पर काम करता हूँ, तुम कोई शरारत मत करना, ठीक है? त्यांग आप 15 ईयर्स के हैं। जंगकुक भी त्यांग की सेम ईयर्स की ही है और त्यांग को देखकर जंगकुक खुश हो जाता है क्योंकि जंगकुक भी यहाँ पर अकेला ही रहता है, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है क्योंकि वो घर के बाहर नहीं जाता है। जिहोप उसको बाहर नहीं निकलने देते हैं, हमेशा घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है और किसी से मिलने भी नहीं देता है। जंगकुक बहुत ही बोर हो जाता है। त्यांग को देखकर दौड़कर आते हैं और उसको गले लगा लेता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? त्यांग कहता है, मेरा नाम किम त्योंग है, और तुम कौन हो? तो आरएम कहता है, ये है जियोन जंगकुक और ये जिहोप का इकलौता सन है हमारे साहब का, मैं इनके घर पर ही काम करता हूँ। त्यांग कोई शरारत मत करना और हाँ तुम उन लोगों से बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बात करना। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया अप्पा। जंगकुक कहता है, तुम्हारा नाम बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? त्यांग कहता है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी मेरे कोई ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो तुम मेरे दोस्त बन जाओगे तो मेरा और भी दोस्त बढ़ जाएगा, मुझे अच्छा ही लगेगा। जंगकुक आरएम से कहता है, क्या मैं उसको अपने साथ लेकर चलूँ खेलने के लिए? आरएम कहता है, लेकिन बाबा तुम अगर उसको अपने साथ लेकर जाओगे तो जिहोप सर बहुत ही गुस्सा करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम उसको मत लेकर जाओ क्योंकि वो और तुम बहुत ही। तो जंगकुक कहता है, आप मना क्यों कर रहे हो? वो भी तो इंसान ही है ना, तो मैं उसके साथ खेल नहीं सकता हूँ क्या? वो उसको अपने साथ ज़बरदस्ती लेकर जाता है। आरएम उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन त्यांग भी जंगकुक के साथ जाना चाहता है। तो आरएम कहता है, ठीक है लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जंगकुक और त्यांग साथ में खेलने में इतना बिजी हो गए हैं कि वो दोनों भूल ही चुके हैं कि आरएम ने त्यांग से कहा था जल्दी वापस आ जाना, क्योंकि जिहोप अगर उन दोनों को साथ में देख लेगा तो बहुत ही गुस्सा करेगा। लेकिन ये लोग तो खेलने में इतना मशहूर है कि वो सब कुछ भूल चुके हैं, पढ़ाई करने के बारे में भी भूल चुके हैं जंगकुक। अब शाम हो चुके हैं, जिहोप घर वापस आ जाता है। जिहोप जंगकुक को ढूंढने लगता है क्योंकि जिहोप एक सिंगल फादर है और जंगकुक को अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख सकता है, इसलिए आरएम को रखा है उसका ध्यान रखने के लिए और घर को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर जंगकुक को ढूंढते हुए जिहोप आ जाते हैं जंगकुक के रूम पर और जंगकुक को त्यांग के साथ खेलने में देख लेते हैं और त्यांग को कहता है, तुम कौन हो यार, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में आने की? जंगकुक कहता है, डैड आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ मेरे साथ खेलने के लिए, मैं बहुत ही एलोन फील कर रहा था, आप भी नहीं थे ना? जिहोप कहता है, जंगकुक चुप हो जाओ और तुम जाओ यहाँ से, तुम कहाँ से है और कौन हो तुम? त्यांग कहता है, वो। तो आरएम आ जाते हैं जिहोप की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर और कहता है, सॉरी वो मेरा सन है, वो गलती से यहाँ पर आ गया, मैं उसको लेकर जाता हूँ। जिहोप कहता है, दोबारा से उसको यहाँ पर नहीं देखना चाहिए। तो आरएम कहता है, हाँ ठीक है, वो दोबारा से यहाँ पर नहीं आएगा, मैं ध्यान रखूँगा। सॉरी कहते उसको लेकर जाते हैं। जंगकुक कहता है, डैड आप ऐसे क्यों किया? वो मेरे साथ खेलने के लिए आए थे, मैं उसको यहाँ पर लेकर आया था,
वो इंसान है, कोई हैवान नहीं। आपने ऐसा क्यों किया? जंगकुक बहुत ही रोना शुरू करता है। वो त्यांग के साथ और भी खेलना चाह रहा था, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। जेहोब हमेशा की तरह जंगकुक को कहता है, तुम अगर इसी तरह से रोते रहे ना, तुम्हारे मॉम तुम्हें देखकर बहुत ही सैड हो जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? तो जंगकुक चुप हो जाते हैं। जेहोब कहता है, जल्दी से नीचे आ जाओ, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है। लेकिन वो जेहोब जंगकुक से कहता है, मैं बहुत ही बिजी था, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी डिनर करके रेस्ट करना है। जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं और कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ जंगकुक। ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? जंगकुक कहता, हाँ ठीक है। उसके बाद वो नीचे आ जाते हैं फ्रेश होकर। जेहोब और जंगकुक डिनर कर रहे थे। आरएम उन दोनों के सामने खाना लेकर आते हैं। आखिर यहाँ पर आरएम ही खाना बनाता है और पूरे घर को क्लीन भी करता है। जंगकुक अब त्यांग को ही ढूंढ रहे थे। आरएम जंगकुक को खाना देते हुए कहता है, बाबा अच्छी तरह से खाना खाओ और ज़्यादा टेंशन मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे अम्मा तुम्हें बहुत ही मिस करता है, वो तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता है। जेहोब कहता है, अच्छा हुआ तुम उसको समझा रहे हो, और ऐसे भी मैं तुमसे पूछने वाला था, तुम इतने दिन बाद तुम्हारे सन को आज क्यों लेकर आए हो? इतने सालों से नहीं लेकर आए थे, तो फिर आज क्यों लेकर आए? तो आर्यन कहता है, वो आज बहुत ही जिद कर रहा था क्योंकि स्कूल फीस नहीं भर पाया ना, और उसको स्कूल में भी नहीं जाना था क्योंकि टीचर ने कहा अगर फीस नहीं भरेंगे तो स्कूल नहीं आने के लिए। तो वो नहीं गया, मेरे साथ चले आए मुझे हेल्प करने के लिए, और जंगकुक बाबा ने उसको खेलने के लिए ऊपर लेकर गया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोबारा से उसको नहीं लेकर आऊँगा। तो जेहोब कहता है, तो पैसे चाहिए तो मुझे बोल दिया होता। ठीक है, मैं पैसे दे दूँगा और उसका फ़ी भर देना, ठीक है? आर्यन कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे भी कुछ दिन बाद आप मुझे मेरी सैलरी देने वाले हो, तब मैं उसकी फ़ी भर दूँगा। जेहोब कहता है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ तुम अपने काम के अलावा एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लेते हो, तुम आप पैसे ले लेना, मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूँगा, ठीक है? तो आर्यन कहता है, हाँ ठीक है। जेहोब कहता है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारे सन पढ़ाई करता है, क्योंकि मुझे अनएडुकेटेड बच्चे पसंद नहीं, जो लोग पढ़ाई नहीं करना चाहता है, और तुम गरीब होने के बाद भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, इसलिए मुझे अच्छा लगा। आर्यन, ले लो पैसे और जाकर उसकी स्कूल फी भर दो। तो फिर जेहोब आर्यन से कहता है, आपसे चाहे तो त्यांग यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई करता है तो उसको यहाँ पर आने दे सकता हूँ मैं। और ऐसे भी जंगकुक कुछ दिन बाद यहाँ से जाने वाले हैं, वो पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाने वाले हैं। जंगकुक कहता है, क्या डैड, लेकिन मैं जर्मनी नहीं जाना चाहता हूँ। जेहोब कहता है, तुम्हें जाना होगा। जंगकुक कहता है, लेकिन डैड मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जेहोब कहता है, तुम्हें जाना होगा क्योंकि तुम्हारे दादाजी से लेकर मैं तक जर्मनी गया था पढ़ाई करने के लिए, तो तुम्हें भी जाना होगा जंगकुक। और हाँ, तुम अपने सारे सामान पैक कर लेना। आर्यन, उसकी मदद कर देना, ठीक है? और तुम अगर नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे सन को यहाँ पर बुला लेना, वो उसकी मदद कर देगा। क्यों, वो कर पाएगा ना? आर्यन कहता है, हाँ ठीक है, मैं उसको बुला लूँगा, वो हेल्प कर देगा, वो ये सब करने में बहुत माहिर है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है। जेहोब आर्यन से कहता है, बुरा मत मानना, उस टाइम पर मैं बहुत ही गुस्से में था, मुझे लगा शायद वो पढ़ाई नहीं करता है और जंगकुक को ख़राब कर देगा, वो उसको खेलने में इतना बिजी कर देगा कि वो पढ़ाई नहीं करना चाहेगा, मुझे ऐसा लगा। लेकिन मैंने सुना कि वो पढ़ाई करता है तो मुझे अच्छा लगा। आर्यन कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद वो खुश हो जाते हैं, पैसे लेकर त्यांग के पास जाते हैं और कहते हैं, त्यांग अपना स्कूल फी भर देना। त्यांग कहता है, अप्पा लेकिन आपके पास पैसे कहाँ से आए, आपके पास तो पैसे नहीं था ना? तो आर्यन कहता है, जेहोब सर ने दिया, वो बहुत ही अच्छा है। त्यांग कहता है, लेकिन वो तो बहुत ही गुस्सा कर रहे थे ना, और उन्होंने मुझे डांट भी दिया। तो फिर आर्यन त्यांग को कहता है, उनको लगा था शायद तुम पढ़ाई नहीं करते हो और जंगकुक को बिगाड़ दोगे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन कल से तुम मेरे साथ जा सकते हो। त्यांग कहता है, क्या क्या मैं जंगकुक से मिल सकता हूँ? त्यांग बहुत ही खुश हो जाता है। तो आर्यन कहता है, हाँ लेकिन हाँ, कोई शरारत मत करना, उसकी हेल्प करना, क्योंकि वो जर्मनी जाने वाले हैं कुछ दिन बाद अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। तो त्यांग कहता है, क्या अप्पा वो जर्मनी क्यों जाएगा, मैं उसको जर्मनी नहीं जाने दूंगा। तो आर्यन बहुत ही शौक होकर कहता है, त्यांग आखिर तुम होते कौन हो मना करने वाले? मैंने कहा ना, अपने औकात में रहना, ऐसी कोई बात मत करना जिससे जेहोब सर को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा, वो ये सब कुछ पसंद नहीं करता है। आखिर तुम वहाँ पर काम करने के लिए जाओगे मेरे साथ, तुम वहाँ पर काम करना चाह रहे थे ना, तो तुम उसकी हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने होंगे, पूरे मेंशन को क्लीन करना होगा,
उसके बाद खाना भी बनाना है और गार्डनिंग भी करना है और कार को क्लीन भी करना है, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जंगकुक की हेल्प करो। और ऐसा जेहोब सर ने ही कहा है। लेकिन हाँ, जंगकुक से ऐसी कोई बात मत करना जिससे जेहोब सर को गुस्सा आ जाए। त्यांग कहता है हाँ मैं समझ गया। लेकिन त्यांग को बहुत ही बुरा लगता है। जंगकुक अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ऐसे जा रहे हैं तो त्यांग उसको नहीं देख पाएगा। यही सोचकर त्यांग बहुत ही अपसेट हो जाता है। तो आर्यन कहता है क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? त्यांग इतना सोचो मत, ऐसे भी तुम दोनों सिर्फ आज ही मिले हो, उसको लेकर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास तो और भी दोस्त है ना। तुम्हारे पास इतना अच्छा दोस्त है जिमिन। जिमिन तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है, तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, तो तुम्हें और दोस्त की क्या ज़रूरत है। जंगकुक ऐसे चले जाते हैं तो उसको जाने दो, तुम उसको रोकना मत, ठीक है? त्यांग कहता हाँ मैं समझ गया, ऐसे भी वो मेरी बातों से कहाँ रुकने वाले हैं। त्यांग नेक्स्ट डे जंगकुक के घर आ जाते हैं और जंगकुक की हेल्प करता है। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर कहता है त्यांग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। मैं तो तुम्हारे साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाह रहा था, लेकिन डैड ने कहा मॉम बहुत ही सैड हो जाएगा, वो ऊपर है ना, तो मुझे उसको खुश करने के लिए यहाँ से जाना होगा। और हाँ, मेरे दादाजी भी गए थे और डैड भी गया था अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे भी जाना होगा। मैं वापस आऊँगा, क्या तब तक तुम मेरा इंतज़ार करोगे? त्यांग मैं जब वापस आऊँगा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ मेरी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तुम मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ोगे ना? त्यांग कहता है क्या क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो जंगकुक? मैं भी ऐसा चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ पर रोकना। तो आर्यन का कहता है त्यांग क्या बात कर रहे हो, तुम जंगकुक को हेल्प कर रहे हो ना? जंगकुक बाबा तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? तो जंगकुक कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, और त्यांग है ना मेरा हेल्प करने के लिए। तो आर्यन त्यांग से कहता है मैंने कहा था ऐसी कोई बात मत करना जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो, तो सिर्फ उसका हेल्प करो। त्यांग कहता है हाँ अपा मैं समझ गया। जंगकुक कहता है त्यांग तुम क्या बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए? त्यांग कहता है वो मैं बस यही कह रहा था, तुम अपना ध्यान रखना, और हाँ जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जंगकुक। जंगकुक त्यांग को हक कर लेते हैं, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को हक करते हैं। त्यांग जंगकुक को कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, ये कहते हुए रोना शुरू करता है। जंगकुक त्यांग की आंखों से आंसू को मोचते हुए कहता है त्यांग मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा, मैं बहुत लकी हूँ मुझे तुम्हारे जैसे दोस्त मिला, वो भी इतनी जल्दी। इतना अच्छा दोस्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन जब तुम मुझे मिले मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। त्यांग आई रियली मिस यू। जंगकुक त्यांग की चीख पर एक किस करते हैं। त्यांग बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो अपना गाल पका लेता है। जंगकुक कहता है क्या हुआ, तुम इतना शौक क्यों हो गए? आखिर हम दोस्त हैं, मैं तुम्हारी चीख पर किस कर सकता हूँ ना त्यांग? त्यांग स्माइल करते हुए कहता है हाँ कर सकते हो। और उसके बाद जंगकुक कहता है चलो जाकर खेलते हैं। लेकिन त्यांग कहता है लेकिन अप्पा ने कहा था तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा शरारत ना करने के लिए, और अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो? जंगकुक त्यांग से कहता है डैड कुछ नहीं कहेगा, डैड को पहले लगा था कि तुम अनपढ़ हो, लेकिन अब डैड जानते हैं तुम भी पढ़ाई करते हो और बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो डैड बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगा। चलो जाकर खेलते हैं। दोनों साथ में खेलना शुरू करते हैं और बहुत ही मस्ती कर रहा था। देखते ही देखते अब जंगकुक की जाने की डेट आ चुकी है। आज जंगकुक यहाँ से जाने वाले हैं जर्मनी। त्यांग फूट फूट के रो रहा था, जंगकुक की हैंड नहीं छोड़ रहे थे। जंगकुक त्यांग को टाइटली पकड़ते हुए कहता है तुम मेरा इंतज़ार करोगे ना, और मुझे ईमेल करना, क्या तुम ईमेल कर सकते हो? त्यांग जंगकुक से कहता है मुझे ईमेल करना नहीं आता है, लेकिन मैं सीख लूँगा। जंगकुक कहता है हाँ तो मैं तुम्हें ईमेल करूँगा और तुम भी मुझे ईमेल करना, ठीक है? हम दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा त्यांग। और जाने के टाइम पर भी त्यांग की चीख पर किस करता है, तो त्यांग बहुत ही स्माइल करता है। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे, क्या तुम मुझे गुड बाय नहीं किस करोगे त्यांग? तो त्यांग भी जंगकुक की चीख पर किस करता है। जेहोब कार के अंदर से जंगकुक को बुलाते हैं और कहते हैं जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ। तो जंगकुक कार पर जाकर बैठ जाते हैं और त्यांग को हाथ से इशारा करता है। जंगकुक कार की विंडो से त्यांग को ही देखे जा रहा था, जितनी देर तक उसको देख सकता है, और त्यांग भी वही जगह पर खड़ा हुआ था जहाँ से जंगकुक को देख सकते हैं। और जब तक जंगकुक की कार बहुत दूर नहीं चले जाते हैं, त्यांग वहीं पर ही खड़े होकर रो रहा था और जंगकुक को बाय बोल रहे थे। आर्यन त्यांग से आकर कहता है क्या हुआ त्यांग, तुम इतना रो क्यों रहे हो? आखिर जंगकुक के लिए तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तुम क्या उसको पसंद करते हो? त्यांग कहता है अप्पा वो मैं। तो आर्यन समझ आता है और
त्यांग से कहता है चुप हो जाओ, इससे पहले कि कोई और इस बात को जाने। मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, इस फीलिंग्स को यहाँ पर ही दबा दो त्यांग। तुम अभी छोटे हो और ये दोस्ती ताकि ठीक है, इसको आगे मत बढ़ाओ। त्यांग, तुम सिर्फ 15 ईयर्स की हो और इस उम्र में ऐसे फीलिंग्स सबको आता है, लेकिन इसको भूल जाना ही अच्छा है, इसको आगे मत बढ़ाना। त्यांग कहता है लेकिन अप्पा, तो आर्यन उसको चुप करा देता है। लेकिन त्यांग अब से ही जंगकुक का इंतज़ार करना शुरू करता है। तो फिर त्यांग ईमेल करना सीख लेता है और जंगकुक को ईमेल करते हैं। जंगकुक भी उसको रिप्लाई करते हैं। उसके बाद एक दूसरे के साथ ईमेल के थ्रू बातें करते रहते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। जंगकुक और त्यांग 25 साल का हो चुके हैं। 25 ईयर्स के होने के बाद अब जिहोप जंगकुक को कहता है, जंगकुक, तुम्हारा पढ़ाई अगर हो गया हो तो तुम वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है। जंगकुक को लगता है शायद जिहोप त्यांग की बात कर रहा है, इसलिए जंगकुक वापस आ जाते हैं। त्यांग बहुत ही खुश है कि जंगकुक वापस आ जाएगा, लेकिन उसी के साथ वो बहुत सैड भी है क्योंकि जंगकुक की शादी होने वाले है। त्यांग मन में यही सोचता है, आखिर जंगकुक किसी और से शादी करने के लिए मान कैसे गए, जबकि उसकी डैड यूनो के साथ उसकी शादी करने वाले हैं। अब तो त्यांग बहुत ही ज़्यादा सैड थे। जंगकुक वापस आ जाते हैं और त्यांग को देखकर ही उसको पहचान लेते हैं और उसको हक करने के लिए दौड़कर आ जाते हैं, लेकिन त्यांग वो पीछे चले जाते हैं। जंगकुक उसको कहता है क्या हुआ, तुम पीछे क्यों जा रहे हो त्यांग? त्यांग कहता है जंगकुक, कैसे हो तुम? तो जंगकुक कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? त्यांग कहता है वो। तो जिहोप आ जाते हैं और कहता है जंगकुक, माय सन, यू कम बैक। तो चलो मैं तुम्हें किससे मिलवाना चाहता हूँ, वो आ गए हैं और तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो जंगकुक कहता है कौन? तो जिहोप कहता है और कौन, जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाले है। मैंने तुम्हारे लिए जो पार्टनर चुना है। तो यूनो को दिखाते हुए कहता है वो है ये लड़का। यूनो जंगकुक को देखकर कहता है हाय जंगकुक, कैसे हो तुम? और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारी पिक्चर मैंने 1 साल पहले देखा है और तभी से तुम मुझे पसंद आ गए। जंगकुक कहता है क्या? डैड, तो आप उसके साथ मेरी शादी की बात कर रहा था। तो त्यांग कहता है क्या जंगकुक को ये बात पता नहीं था? जंगकुक कहता है डैड, आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? मैंने तो सोचा था कि आप त्यांग। तो जिहोप कहता है जंगकुक चुप हो जाओ, तुम क्या बोल रहे हो? यूनो और जंगकुक तुम दोनों बात करो, मैं अभी आता हूँ। तो फिर जिहोप यहाँ से जाने के टाइम पर त्यांग की एयर के पास जाकर उस पर करके बोलते हैं त्यांग, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हाँ, अब तुम यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेता है जब वो यहाँ से जा रहा था। जंगकुक त्यांग से कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो? मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस आया हूँ डैमेट, और तुम यहाँ से जा रहे हो। त्यांग, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे बिना बात किए यहाँ से जा रहे हो? त्यांग जंगकुक से कहता है जंगकुक, मेरा हैंड छोड़ो, तुम्हारी और यूनो की शादी होने वाले हैं। अब तुम मुझे इस तरह से मत पकड़ो, यूनो को बुरा लग सकता है। जंगकुक कहता है इससे मुझे क्या, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो, और मैं अगर शादी करूँगा तो तुम्ही से करूँगा। मैं यूनो से क्यों शादी करूँगा जबकि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ? त्यांग कहता है लेकिन जंगकुक। तो जंगकुक कहता है डैड, मैं त्यांग को पसंद करता हूँ और मैं उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। जिहोप कहता है क्या लेकिन? तो जंगकुक कहता है आप हमेशा कहते हो ना मॉम बहुत ही सैड हो जाएगा, तो अब अगर आप इस बात के लिए मना कर दोगे तो मॉम बहुत ही सैड हो जाएगा। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं त्यांग के साथ खुश रह सकता हूँ, लेकिन मैं अगर त्यांग से शादी नहीं करूँगा तो मैं यूनो से शादी करने के बाद कभी खुश नहीं रहूँगा। तो क्या मॉम खुश रहेंगे क्या मुझे अपसेट देखकर? नहीं ना। तो अगर मॉम को खुश करना है आपको तो मुझे त्यांग से शादी करने दीजिए। तो जिहोप और कुछ नहीं कह पाते हैं। वो इतने सालों से जंगकुक को जो समझाते आ रहे थे, अब जंगकुक ने वही चीज़ जिहोप को भी कहा। तो जिहोप और क्या कहता, वो और कुछ नहीं कहता है और आर्यन यहाँ पर आकर ये सब कुछ सुन लेता है। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़कर आर्यन के सामने जाते हैं और कहते हैं अप्पा, मैं त्यांग से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप त्यांग को मुझसे शादी करने देंगे? तो आर्यन बहुत ही खुश हो जाते हैं, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। जंगकुक उसकी आंखों की आंसू को मूछते हुए कहता है मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, आपने बचपन से मैंने देखा है, आपने बहुत मेहनत किया है, आपको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है। इतने सालों से त्यांग ने आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, लेकिन आपसे मैं अभी आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। प्लीज़ अप्पा मना मत करना।
आर्यन को इन दोनों की रिश्ते से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि आर्यन अच्छी तरह से जानता है कि त्यांग जंगकुक को बचपन से पसंद करते हैं, तो वो भी हाँ कर देता है। यूनो कहता है, क्या तो तुम त्यांग से प्यार करते हो जंगकुक? जंगकुक कहता, हाँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं और ना ही तुमसे प्यार करता हो यूनो, तुम बुरा मत मानना। यूनो कहता है, इट्स ओके, आखिर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो और ज़बरदस्ती किसी की दिल नहीं जीता जा सकते हैं, तो ठीक है, मैं खुश हूँ तुम दोनों को खुश देखकर। आखिर दो प्यार करने वाले एक हो गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है। तो जंगकुक का त्यांग कुछ दिन बाद शादी कर लेता है और अब वो लोग साथ में बहुत ही खुश थे। शादी की फर्स्ट डे है और इन दोनों का फर्स्ट नाइट है। जंगकुक त्यांग के ओर जाते हैं और उसको किस करना शुरू करता है। त्यांग कहता है, जंगकुक, मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, अब जाकर हम दोनों साथ में हुए। मुझे कभी लगा नहीं था कि हम दोनों साथ में हो पाएंगे, मुझे सब कुछ सपना लग रहा है। तो जंगकुक कहता है, इस सपने को सच करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा, तब जाकर तुम्हें ये सपना सच लगेगा। उसके बाद जंगकुक त्यांग को और भी ज़्यादा फोर्सफुली और हॉट तरीके से किस करना शुरू करता है। और आपसे ये दोनों क्या करने वाले आप लोग तो जानते ही हो। तो यहाँ पर ये दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को ये वन शॉट भी पसंद आ गए होंगे, और अगर पसंद आ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।